वचन, भले ही वो व्यक्ति ने गलत काम किया है लेकिन आप न्याय उसके पक्ष में देते हैं, यह अत्यंत घृणास्पद बात है और परमेश्वर की दृष्टि में भी एकदम भयानक बात है। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को यह व्यवस्था सौंपा था तो इसी बात पर बहुत जोर दिया था कि ध्यान रखना कि तेरे लोग और परदेसी लोग, इनके बीच में कोई भेदभाव ना हो। विशेष करके जब न्याय की बात आती है, जब किसी के हक की बात आती है, तो कोई भेदभाव नजर नहीं आना चाहिए। दोनों के साथ में एकदम सरीखा व्यवहार तुमने करना चाहिए। मेरे साथ खोलिएगा व्यवस्था विवरण और उसका 24वां अध्याय और उसके 17वें वचन में देखिए क्या लिखा है। किसी परदेशी मनुष्य, एक परदेशी मनुष्य या अनाथ बालक, दूसरा अनाथ बालक का न्याय न बिगाड़ना और न किसी विधवा के कपड़े को बंधक रखना। यहां पर मैं देखता हूं 3 लोगों के लिए खास उल्लेख किया जा रहा है। एक है उनमें से परदेशी, दूसरा है अनाथ और तीसरा विधवा। अब यदि आप इसी अध्याय के 19वें वचन में देखें, वहां पर इसी बात को और समझा करके लिखा हुआ है और वहां पर भी वो यही 3 समूह के बारे में कह रहा है कि परदेशियों के साथ में और अनाथों के साथ में और विधवाओं के साथ में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करना। 20वें वचन में आइए, फिर से परमेश्वर खबरदार कर रहा है, परदेशियों के साथ में, अनाथों के साथ में और विधवा के साथ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद 21वें वचन में भी अगर आप देखें, वहां फिर से एक बार कह रहा है, परदेशी, अनाथ और विधवाओं का ध्यान तुझको रखना, उनके साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात नहीं होना चाहिए। क्या जरूरत है कि परमेश्वर बार बार इन तीनों समूहों का वर्णन कर रहा है, बार बार परदेशियों के बारे में, अनाथों के बारे में और विधवाओं के बारे में कह रहा है। मेरे प्रियो, ये ही 3 प्रकार के लोग हैं जिनके साथ साधारणता पक्षपात करके उन्हें दुख दिया जाता है, उनका हक उनको नहीं मिल पाता है और इसीलिए परमेश्वर इनका ध्यान रख करके कह रहा है कि सतर्क रहना जब तुम इन लोगों का न्याय करते हो। परमेश्वर क्या कहता है इजरायलियों से, देखिए, गिनती की पुस्तक निकालिएगा, उसके 15वें अध्याय का 15वां वचन आपके लिए पढ़ता हूं। मंडली के लिए अर्थात तुम्हारे और तुम्हारे संग रहने वाले परदेशी दोनों के लिए एक ही विधि हो। वचन कैसे आरंभ होता है? तुम और परदेशी और दोनों मिलकर के मेरी मंडली होती है। परमेश्वर सबको एक नजर से देख रहा है, सबको एक समूह में देख रहा है और इसीलिए वो कहता है दोनों के लिए, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे बीच में आकर रहने वाले परदेशियों के लिए भी एक ही विधि होगी। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी से यह सदा की विधि रहेगी, जैसे थी वैसे है और आगे भी वैसे ही रहेगी। और आगे लिखता है, यह हमेशा की विधि ठहरे कि जैसे तुम हो वैसे ही परदेशी भी यहोवा के लिए ठहरता है। 16वां वचन, तुम्हारे और तुम्हारे संग रहने वाले परदेशियों के लिए एक ही व्यवस्था और एक ही नियम है। परमेश्वर ने अपने लोगों को यह बात एकदम स्पष्ट कर दिया कि चाहे तुम्हारी बात हो या परदेशियों की बात हो, यह मैं कह देता हूं कि सबके लिए एक ही नियम और एक ही व्यवस्था होगी। परमेश्वर हमारा किसी का पक्षपात नहीं करता है और यही बात परमेश्वर के सच्चे भक्तों में भी दिखाई देनी चाहिए। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो यदि पक्षपात नहीं करता तो हमें भी किसी भी प्रकार से पक्षपाती नहीं रहना चाहिए। शमूएल नबी के जीवन से बताना चाहता हूं कि जब वे अपने जीवन की गवाही दे रहे थे, अपने बारे में वे बता रहे थे, पहला शमूएल निकालिएगा उसके 12वें अध्याय और उसके 3 वचन से आगे देखिए, यहां से आरंभ करता है कि मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने काम करता आया हूं। लड़का था तब से लोगों के सामने उसका जीवन रहा है और वो यहीं से आरंभ करता है कि लड़कपन से आज तक तुम्हारे सामने करता आ रहा हूं, मैं उपस्थित हूं, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषेक के सामने साक्षी दे दो, तुम बोलो। और उसके बाद वो पूछता है लोगों से कि क्या मैंने किसी का न्याय बिगाड़ने के लिए किसी का बैल ले लिया
या कभी किसी से गधा ले लिया, या किसी से कुछ वस्त्र मांग लिए, या किसी से सोना चांदी और पैसा मांग लिया? क्या मैंने अपनी आंखों पर पट्टी रखने के लिए, क्या न्याय बिगाड़ने के लिए कभी किसी से कुछ घूस ली है? यदि ऐसा है तो बोलो। और इजरायलियों ने देखिए क्या जवाब दिया। 4 वचन में लिखा है, वे बोले, तूने न तो हम पर अंधेर किया। इजरायली लोग कह रहे हैं, शमूएल के लिए कह रहे हैं, तूने कभी हम पर अंधेर नहीं किया, न हमें पीसा, और न किसी के हाथ से कभी कुछ लिया है। ऐसी गवाही मेरे प्रियो आज प्रत्येक अगुवे के लिए सारी मंडली कहना चाहिए कि ये अगुवे कभी किसी का बुरा नहीं करते, किसी का छीनते नहीं, किसी से मांगते नहीं, किसी पर अंधेर नहीं करते, किसी का न्याय नहीं बिगाड़ते। शमूएल अपने जीवन में इन बातों को करता आया, लेकिन उसके बेटे इस बात में विफल हो गए। पहला शमूएल उसके 8वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इजरायली पर न्यायी ठहरा दिया, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर नहीं चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ देते थे। घूस लेने के कारण, उस पैसे के लोभ के कारण मन की आंखें अंधी हो जाती हैं और पक्षपाती हृदय बन जाता है और न्याय बिगड़ता चला जाता है। इजराइल के इतिहास में मैं देखता हूं कि सबसे बड़ा और प्रभावशाली अगर कोई राजा हुआ है तो वो है दाऊद। दाऊद राजा जो था वो हर दृष्टि से, हर किस्म से मैं उसको देखता हूं। बचपन से भी उसका जीवन हमारे सामने देखा हुआ है। उसके लड़कपन, उसके जवानी और उसके जीवन के अंत तक का सारा जीवन बाइबल में एक एक बातें उसकी दर्ज की गई है। एक स्थान में बाइबल दाऊद के कार्यों का वर्णन कर रहा है। मेरे साथ निकालिएगा 2 शमूएल उसका 8वां अध्याय और उसके 15वें वचन में यूं लिखा है, दाऊद तो समस्त इजराइल पर राज्य करता था और दाऊद अपनी समस्त प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। इसकी पहचान जो आज मेरे और आपके सामने है, नन्हे बच्चे आजकल दाऊद के गाने गाना चाहते हैं, उसके भजन गाना चाहते हैं। क्या कारण है? इतना अद्भुत और प्रभावशाली राजा वो बन गया क्योंकि परमेश्वर के भय में रह करके अपनी समस्त प्रजा, अपने लोग भी शामिल है, परदेशी लोग जो उसके साथ आकर रहते थे वे भी शामिल हैं, समस्त प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। यदि आप 2 शमूएल के 23वें अध्याय में आएंगे और दाऊद अपने मृत्यु के काफी करीब है और मृत्यु से पहले वो देखिए उसके शब्द किस प्रकार के हैं। वो कहता है, मैं 2 शमूएल 23वें अध्याय का 3रा वचन बता रहा हूं, इजराइल के परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। प्रियो, आज का पाठ हमसे कह रहा है कि पक्षपात न करना। यह अगुओं के लिए विशेष करके, लेकिन सारे मसीहियों के लिए भी यही आज्ञा है। और यदि हमें पक्षपाती नहीं होना है तो दाऊद के इन अंतिम वचनों से स्पष्ट होता है कि परमेश्वर के भय में चलना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता हुआ चलता है वो प्रभुता करता रहेगा, वो राज करता रहेगा, वो अगुआ बना रहेगा। तो इस बात को मन में रखते हुए कि परमेश्वर के भय में ही हमको अपना जीवन बिताना है ताकि हम किसी भी प्रकार से पक्षपात न करें। पौलुस प्रेरित की पत्री इफिसियों में आपको लेकर के चलना चाहूंगा। उसके 6वें अध्याय में आइएगा और उसके 9वें वचन में देखिए, यो लिखा है, हे स्वामियों, यहां पर जो अगुए हैं उनको बोल रहा है, तुम भी धमकियां देना उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। देखिए, काफी सरल बात है और इसी वाक्य को मैं थोड़ा दूसरे शब्दों में बोल करके बताता हूं कि एक अगुआ जो है उसको यह बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जो अगुओं का अगुआ है वो भी उसके ऊपर है।
तो हम जो अगुए हैं, हमारा भी एक अगुआ है, और वो जो अगुआ है वो किसी का पक्षपात नहीं करता। अब जिसके अधीन हम हैं वो ही पक्षपात नहीं करता है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी कभी पक्षपात न करें। बाइबल परमेश्वर के इस गुण को बार बार पवित्र शास्त्र में दोहराता रहता है। मैं आपको प्रेरितों के काम के 10वें अध्याय में लेकर के चलना चाहूंगा, जहां पर पतरस कर्नेलियस के घर में गया है, एक अन्य जाति के घर में गया है और वहां पर प्रचार करता है। और आपको मालूम है कि उसने प्रचार करने के लिए कौन सा शास्त्र भाग चुना। पुराने नियम के व्यवस्था विवरण के 10वें अध्याय से यह बात लेता है और शुरू यूं करता है, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन